हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस है और बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस, यानी कि एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस कैसा काम करता है और बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस कैसा काम करता है, कि इसमें सल्फर और फास्फोरस का रिमूवल कर सकते हैं और कि इसमें सल्फर और फास्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते, और कि इसमें हमें बेसिसिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, किसमें टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ेगा, किसका अच्छा क्वालिटी है, कि इसमें कौन सा रिफ्रैक्टरी का यूज़ कर सकते हैं, कौन से रिफ्रैक्टरी का यूज नहीं कर सकते। ये सब पॉइंट में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसिड एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस में। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक वाइज समझते हैं ताकि आपको भी एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगा एसिड बेसिमर प्रोसेस और वो बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस को। इट इज़ यूज्ड फर्नेस लाइनिंग सिलिका फायर ब्रिक एंड यूटिलाइजेज द एसिड लैग फ्रॉम द मेटल रिफाइनिंग, यानी कि दोस्तों एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलिका ब्रिक्स यानी फिर सिलिका फायर ब्रिक्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। क्योंकि सिलिका ब्रिक्स का इसीलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिलिका ब्रिक्स है वो जो है रिफ्रैक्टरी के टाइप्स में देखेंगे तो जो सिलिका ब्रिक्स है वो एसिड रिफ्रैक्टरी है, यानी कि हम लोग एसिड जो फर्नेस में रहेगा उसमें एसिड रिफ्रैक्टरी का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों जो बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस है उसमें हम लोग कौन से रिफ्रैक्टरी का यूज़ करेंगे, डोलोमाइट और रस्ड मैग्नेसाइट का यूज़ करेंगे। जैसा इट इज़ यूज्ड लाइनिंग ऑफ द डोलोमाइट एंड रस्ड, इसमें हम लोग डोलोमाइट और इसका यूज़ करेंगे दोस्तों, मैग्नेसाइट ब्रिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट रहता है वो कौन सा है, बेसिक टाइप का रिफ्रैक्टरी रहता है। इसीलिए हम लोग बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या करेंगे, बेसिक रिफ्रैक्टरी यूज़ करेंगे और एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस में एसिड टाइप का रिफ्रैक्टरी यूज़ करेंगे, सिलिका ब्रिक्स, जिसको बोलते हैं सिलिका ब्रिक्स। अभी दोस्तों देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। एसिड रिफ्रैक्टरी आर कैरेक्टर एस अ टैंक कंपेरेटर टू बेसिक रिफ्रैक्टरी, यानी कि जो एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस है उसमें एसिड रिफ्रैक्टरी यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि उसका एसिड हम लोग क्या करेंगे, एसिड मोल्टेन मेटल बनाएंगे। उसी तरह बेसिक रिफ्रैक्टरीज आर मोस्ट कॉस्टली, यानी कि जो बेसिक रिफ्रैक्टरी है वो बहुत कॉस्टली होता है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या करेंगे, बेसिक रिफ्रैक्टरी का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। और तीसरा टॉपिक देखते हैं, द मेटल चार्ज शुड गुड लो फॉस्फोरस एंड लो सल्फर पिग आयरन एंड स्क्रैप, इट इज़ टू बी यूज्ड एसिड ओपन हर्थ फर्नेस, लाइमस्टोन इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द स्लैग फ्लूइड, यानी कि दोस्तों इस प्रोसेस में हम लोग लो सल्फ़र और लो फॉस्फोरस वाले मोल्टेन मेटल यानी कि पिग आयरन का हम लोग क्या करेंगे, एसिड ओपन हर्थ फर्नेस में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस का रिमूवल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग लो सल्फ़र और लो फॉस्फोरस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस में। उसी प्रकार दोस्तों बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या यूज़ करेंगे, द मेटल चार्ज कंसिस्ट ऑफ पिग आयरन एंड आयरन स्क्रैप, लाइमस्टोन नीडेड टू फॉर्म स्लैग एंड द आयरन or iron oxide may be added to burn excess and carbon if present still scrap and pig iron low grade can be charged because impurities such as phosphorus and sulfurous successfully eliminated, यानी कि दोस्तों बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रैप का यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग में, और उसके साथ साथ हम लोग आयरन ओर का भी कुछ परसेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन और स्क्रैप है उसमें फॉस्फोरस और सल्फ़र बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस से हम लोग सल्फ़र और फॉस्फोरस का क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग जो चार्जिंग में है स्क्रैप और आयरन ओर का भी यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के टाइम, बिकॉज ऑफ सिमिलर operation and care is often regarded as a being superior to the basic open hearth process, यानी कि जो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहेगा
अच्छे ऑपरेशन के लिए और इट इज़ ऑपरेशन लाइक सेक्शन ऑफ द ओपन हार्ट प्रोसेस। यानी कि आप पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार समझने का ट्राई कीजिएगा, दोनों मिक्स हो गए हैं। इट इज़ फेयरली एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग हाई क्वालिटी एंड अलॉय स्टील पार्ट्स सच एज एक्स वायर रोप्स एंड स्प्रिंग कास्टिंग एंड पिस्टन्स रॉड्स एट्सेट्रा। यानी कि दोस्तों एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस का हम लोग की क्या बनाने में यूज़ कर सकते हैं, एक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वायर रोप्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और कास्टिंग का जो मटेरियल है उसको भी बनाने में हम लोग एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, और पिस्टन रॉड का भी बनाने में हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस का द इम्प्योरिटी चीपेस्ट एंड स्ट्रक्चर स्टील्स फॉर द वायर एंड वेरी ऑफ द वर्क। यानी कि दोस्तों जिस प्रोसेस में हम चीपेस्ट कार्बन परसेंट, फॉस्फोरस परसेंट और सल्फर परसेंट के ग्रेड के बनाने में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छे क्वालिटी का हमें क्या मिल सके, स्टील का ग्रेड मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, आपको बहुत सारा टॉपिक तो समझ नहीं आया होगा। जो एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग सल्फर और फास्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते हैं, और बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस में सल्फर और फास्फोरस का रिमूवल कर सकते हैं। उसी प्रकार जो एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलिका ब्रिक का यूज़ करते हैं, और जो बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस है उसमें डोलोमाइट और मैग्नेसाइट ब्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एसिटिक है, सिलिका एसिटिक है और डोलोमाइट क्या है, बेसिक है, इसलिए बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस में उसको यूज़ करने वाले हैं। उसी प्रकार हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो है उसमें लो सल्फ़र और फास्फोरस वाला जो पिग आयरन रहता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एसिड ओपन हार्ट प्रोसेस में। और उसी प्रकार यहाँ पे स्क्रैप और आयरन और को भी हम लोग चार्जिंग मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस में, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लक्स मिलाते हैं, जो कि फ्लक्स क्या करेगा, स्लैग बनाने में मदद करेगा, और सल्फ़र और फास्फोरस क्या करेगा दोस्तों, रिमूव कर देगा। इसीलिए उसमें क्या करते हैं, हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार इसका जो एसिड का यूज़ है उसको दोस्तों हम लोग एक्स कास्टिंग, पिस्टन रॉड और रोप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको जो दोस्तों बेसिक वाला है, बेसिक को हम लोग मतलब लो कार्बन और फास्फोरस परसेंटेज वाला स्टील का ग्रेड बनाने में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दोस्तों को भी समझाना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एसिड और बेसिक बेसेमर के बारे, एसिड और बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस के बारे में समझ आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।